नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस गोल गुरु एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज हम देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान भूगोल के पुराने पेपर जो आरपीएससी और चयन बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। तमाम उन सवालों के अध्ययन के साथ साथ हम देख रहे हैं इनकी थ्योरी, और वो भी कैसे, मानचित्र के माध्यम से संपूर्ण थ्योरी का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने पहले भी बता दिया, शैक्षिक परिदृश्य और लैब असिस्टेंट वाले उनके लिए जल्द ही क्लासेस शुरू हो जाएगी। एसआई के लिए भी जो है जीके वाला पार्ट, और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी जीके वाला पार्ट अपन शुरू करने वाले हैं। इन सभी की टेस्ट सीरीज के लिए आप प्ले स्टोर से जाके अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, गोल गुरु अकेडमी के नाम से। फिलहाल हम देख रहे हैं आरपीएससी चयन बोर्ड के पुराने पेपर व्याख्या सहित बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। पहली 2 क्लासों में आपका अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। हमेशा ये क्लास आएगी, तो आप जुड़े रहें। यदि नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। देखिए, पहली 2 क्लासें हो चुकी है, आज ये तीसरी क्लास है। कौन सी है? तीसरी क्लास है राजस्थान का प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप। इससे पहले अपन ने देखा था संभागीय व्यवस्था और जिलों की व्यवस्था। उसके बाद अपन ने देखा था राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। आज हम देखेंगे भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश की 3-4 क्लास होगी। छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। संपूर्ण राजस्थान के भूगोल, राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास सभी को कवर करेंगे पुराने पेपरों के साथ। तो इसकी जो है 2-3 क्लास होगी, क्योंकि बड़ा पार्ट है, तो अपन इसको तोड़ मरोड़ के मतलब छोटी छोटी क्लासों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल लेते हैं आज का पहला सवाल। ये सारे के सारे पुराने पेपरों में पूछे गए सवाल है भाई। कोई भी ऐसा नहीं है कि सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? मतलब सवाल को घुमाया गया है, पूछा ये गया है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, कभी अपनी क्लास लाइव होगी, कभी रिकॉर्डेड होगी, जैसे टाइम के अनुसार बैठेगा वैसी अपनी क्लास होगी। तो 4 भौतिक प्रदेश है। कितने हैं? 4 भौतिक प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। बहुत अच्छी तरीके से इसका विस्तार देखते हैं। देखिए, राजस्थान के भौगोलिक या भौतिक प्रदेशों का निर्धारण है जो सर्वप्रथम किसने किया था, पूछा जा सकता है यहाँ से सवाल। सर्वप्रथम किसने? वीसी मिश्रा ने किया था। उनकी पुस्तक का क्या नाम था? राजस्थान का भूगोल। वीसी मिश्रा की पुस्तक है, जिन्होंने सबसे पहले भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किया था। इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में? तो वीसी मिश्रा कितने भागों में? 7 भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किया। आगे हम देखेंगे कौन कौन से 7 प्रदेश इन्होंने बताए। 1968 में 1968 में जलवायु के आधार पर, किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का दूसरा प्रयास किसने किया था? एस के सेन। एस के सेन महोदय ने किया था। पहला मिश्रा, दूसरा सेन। कैसे याद रखोगे? मिस मिस मतलब मी से मिश्रा, से सेन, दूसरा प्रयास। और इन्होंने कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था। उन्होंने 7 और इनमें इन्होंने 3 भागों में बांटा। 1971 में तीसरा जो है प्रयास किया था, वो किया था डॉक्टर रामलोचन सिंह ने। किसने? रामलोचन सिंह ने। ऑप्शन में इस तरीके का सवाल आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि निम्न में से किसने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण नहीं किया? तो इनमें से 3 नाम दे सकते हैं, चौथा कोई और हो सकता है। तो नाम याद रखना, सबसे पहले वीसी मिश्रा, उसके बाद आता है एस के सेन, उसके बाद रामलोचन सिंह, और अपन बार बार पढ़ते हैं वो है डॉक्टर हरिमोहन। ये सक्सेना कौन से हैं? हरिमोहन सक्सेना। और आपको बहुत बार लोग बोलते हैं कि राजस्थान के भूगोल की ऑथेंटिक गाइड पढ़नी है तो हरिमोहन सक्सेना की पढ़िए। तो ये वही हरिमोहन सक्सेना है। इनकी किताब है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। 1994 में राजस्थान को धरातल धरातल के आधार पर, यहाँ के जलवायु के आधार पर और नदी बेसिनों के आधार पर 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा। तो एस के सेन 3 भाग, हरिमोहन सक्सेना 4 भाग, और सर्वाधिक भाग किन्होंने बताए? वीसी मिश्रा ने बताए। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे चलते हैं भाई। आगे देखो, राजस्थान के 4 प्रमुख भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? देखिए, बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, यहाँ से सवाल बनता है। हालांकि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई नई बात है, जो नए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ही साथ उनको याद रखना है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। संपूर्ण राजस्थान का 61.11% भाग जो है इसके पास है। संपूर्ण राजस्थान की 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। इसके बाद दूसरा आता है, यदि बात करें, अपन चल रहे हैं पश्चिम से पूर्व,
पश्चिम से पूर्व सबसे पहले देखा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये राजस्थान का 9.1% भाग अपने पास रखता है और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग यहाँ पर निवास करता है। उसके बाद आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, यदि क्षेत्रफल की बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा है, लेकिन पश्चिम से पूर्व की ओर चले तो तीसरा नंबर इसका आता है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश ये कुल क्षेत्रफल का 23.3% भाग अपने पास रखता है और 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो अपन एक सवाल यहाँ पर और तैयार कर लेते हैं कि जनघनत्व, देखो 61.11% भाग इसके पास है, जनसंख्या कितनी 40, यहाँ पर 23.3% ही भाग है और जनसंख्या कितनी 39%। तो ये जनघनत्व ज्यादा वाला क्षेत्र है, ये जनघनत्व कम वाला क्षेत्र है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें, मतलब जो हाड़ौती का पठार है, यहाँ पर संपूर्ण राजस्थान का 6.49% भाग मिलता है, मतलब क्षेत्रफल राजस्थान का कितना 6.49% यहाँ पर मिलता है। संपूर्ण राजस्थान की 11% जो है जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो राजस्थान की बात करें तो इन 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है और सबसे कम क्षेत्रफल कौन रखता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आगे चलते भाई, आगे देख लेते हैं। देखिए चारों की तुलना की बात करें तो सबसे नवीन कौन सा है, जो सबसे बाद में बना वो कौन सा है, अपना उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ये कब बना, ये देखिए प्लिस्टोसिन काल, जो प्लिस्टोसिन काल है उसमें बना था। अभी कौन सा चल रहा है, अभी चल रहा है होलोसिन, प्लिस्टोसिन होलोसिन। अभी जो होलोसिन चल रहा है इससे पहले वाला जो था प्लिस्टोसिन, उसमें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बना। अपन जो है नए से पुराने की ओर चल रहे हैं। इससे पहले कौन सा बना था, पूर्वी मैदानी प्रदेश बना था। ये भी कब बना, प्लिस्टोसिन काल में बना, लेकिन ये प्रारंभिक प्लिस्टोसिन काल में बना था। ये क्वाटरनरी युग के है भाई। अब देखिए इससे पहले कौन बना, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये कब बना भाई, ये क्रिटेशियस काल में बना। कौन से काल में, क्रिटेशियस काल में बना। और सबसे प्राचीन यदि बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये प्री कैम्ब्रियन काल का निर्माण है। तो बात करें सबसे पहले कौन सा बना, अरावली बना, इसके बाद कौन सा बना, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बाद पूर्वी मैदान, उसके बाद सबसे नवीन कौन है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये देखिए राजस्थान के मैप में भी इनको बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन बनता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश बनता है। कौन, अरावली पर्वतीय प्रदेश बनता है। उसके बाद ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये बनता है भाई, ये वाला पार्ट बनता है। इसके बाद पूर्वी मैदान, ये वाला पार्ट बनता है और सबसे लास्ट में ये बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है। अभी अपन ने देखा था 7 में, कितने 7 में। सैन्य कितना, सैन्य कितना 3। ठीक है, हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना, सक्सेना जो है इन्होंने कितने भागों में, 4 भागों में। ठीक है, पहला प्रयास किसका था, मिश्रा का, दूसरा सेन, तीसरा रामलोचन, चौथा किसका था, हरिमोहन सक्सेना, जो कि सर्वमान्य माना जाता है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल किताब जो इनकी थी इसमें। अब देखिए मिश्रा ने पहला कौन सा, पश्चिमी शुष्क प्रदेश माना। कौन सा, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा वीसी मिश्रा के अकॉर्डिंग जो है एक पार्ट नहीं था, एक भौतिक प्रदेश नहीं था। तो ये 7 थे भाई, इनके अलावा जो भी नाम आएगा वो नहीं है। तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश सबसे पश्चिम वाला, इससे सटा हुआ अर्ध शुष्क प्रदेश। उत्तरी राजस्थान का जहाँ नेहरू द्वारा सिंचाई होती है उसको नाम दिया नहरी प्रदेश। अरावली वाला पार्ट है उसको नाम दिया अरावली प्रदेश। और पूर्वी मैदानी भाग है वहां पर जो है इसको नाम क्या दिया, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है उसको नाम दिया दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और चंबल बीड़, चंबल के किनारे जो भी पार्ट है उसको नाम क्या दिया, चंबल बीड़ प्रदेश। तो ये 7 जो है भौतिक प्रदेश वीसी मिश्रा ने बताए थे। ठीक है भाई, अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है, गग्गर का मैदानी अंचल, उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग, अरावली पर्वतीय अंचल। तो देखिए सबसे प्राचीन कौन सा है, अरावली है। और ये अरावली जो है आपके उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का कौन सा,
उत्तरी अमेरिका का जो अपलेशियन है, अपलेशियन पर्वतमाला है, इसके समकक्ष है भाई, इसके समकक्ष है। ये बात करें अपन, ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर है, यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, अपलेशियन है, इसके समकक्ष मानी जाती है ये अपनी राजस्थान की अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, जो कब बना, प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण होता है। और ये किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब देखिए, यदि बात करें अपन, तो ये है, पृथ्वी पहले क्या था, पेंजिया था। संपूर्ण पृथ्वी एक पेंजिया नामक महाद्वीप में स्थित थी। इसके चारों तरफ जो पानी था उसका नाम क्या था, पैंतालासा। क्या था, पैंतालासा था। निकट भविष्य में ये पेंजिया है, इसमें विभाजन होता है, दो पार्ट बनते हैं, एक तो अंगारा लैंड, एक बनता है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का अपने कोई पार्ट नहीं है, इसका पार्ट है। ये जो चारों तरफ पैंतालासा का पानी है, ये इनके बीच में बढ़ जाता है और एक सागर बनता है, उसका क्या नाम है, तैतीस सागर। कौन सा सागर, तैतीस सागर। अब राजस्थान और भारत के संदर्भ में यदि बात करें, तो यहाँ के अवशेष मिल जाते हैं, यहाँ के अवशेष मिल जाते हैं, लेकिन अंगारा लैंड का कोई भी अवशेष अपने यहाँ पर है नहीं मिलता, ये बात याद रखना। तो अपना जो अरावली है, ये किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अरावली विश्व की प्राचीनतम कौन सी पर्वत श्रेणी है, वलित है भाई। कौन सी है, वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। ये भी सवाल पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है। हर एक लाइन से सवाल पूछा गया है। ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है, ये भी पूछा गया है। अरावली किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का जो है उत्तर पश्चिमी विस्तार ये माना जाता है। आगे चलते हैं। राजस्थान के इन प्रदेशों में से कौन सा शुष्क उत्तरी पश्चिमी मैदान का एक भाग है। आपको बताना है कि चार ऑप्शन में शुष्क उत्तरी पश्चिमी मैदान का पार्ट है। तो देखिए, उत्तरी पश्चिमी बीकानेर ये नहरी प्रदेश का पार्ट है, ठीक है। गंगानगर भी नहरी प्रदेश का पार्ट है, हनुमानगढ़ भी नहरी प्रदेश का पार्ट है। ये जो वीसी मिश्रा ने भौतिक प्रदेश बताए थे, उनके अकॉर्डिंग ये सवाल पूछा है। तो बाड़मेर किस में आएगा, ये आ जाएगा आपके शुष्क उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। बाड़मेर शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का भाग है। ये मरुस्थलीय प्रदेश में आता है, जहाँ वर्षा कम है, सिंपल सी बात है, और टीले मिलते हैं, रेतीले, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। झालावाड़ से बीकानेर, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे। मतलब आपको झालावाड़ से बीकानेर जाना है, और जाना कैसे है, चाहे बीच में कुछ भी आए, नदी, नाला, पर्वत, पठार, मैदान, कुछ भी आए, लेकिन आपको झालावाड़ से बीकानेर एक सीधी लाइन में जाना है। कैसे जाना है, आपको एक सीधी लाइन में जाना है। ये तो हो गया आपके बीकानेर, इस तरीके से आपको जाना है, ठीक है। अब देखते हैं, इस तरीके से आपको जाना है, तो क्या बोराट का पठार, हाड़ौती का पठार, मध्य अरावली, विंध्यन कगार, झालावाड़ की बात कर रहा है ना, विंध्यन कगार, बनास बेसिन, बोराट का पठार नहीं। अब देख लेते हैं हाड़ौती का पठार, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, तो देख लेते हैं भाई अपन सीधा सीधा। हाड़ौती का पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली, इनको देखते हैं। देखो, सबसे पहले इधर वाला पार्ट कौन सा है, ये हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का पठार है। इसके बाद देखो बनास बेसिन, बनास जो है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, ये वाला पार्ट जो है ये किसका आ जाएगा, बनास बेसिन का। इसके बाद ये कौन सा है भाई आपके, ये मध्य अरावली, मतलब अजमेर वाला जो पार्ट है ये मध्य अरावली आएगा। तो आपको झालावाड़ से यदि बीकानेर जाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, हाड़ौती का पठार, उसके बाद बनास बेसिन, उसके बाद क्या आएगा, मध्य अरावली। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ये। देखिए, झालावाड़ से बीकानेर की यात्रा में आप मतलब किधर से किधर जा रहे हैं, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं, और क्रमशः ये क्षेत्र है आपके रास्ते में आने वाले हैं। अब देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। आपको सबसे पहले एग्जाम में बैठने के बाद
आप पेपर हल करते हैं तो पेपर को पढ़ते समय प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से आपको रीड करना है। आपका 30% जो आंसर है वो आप यदि क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो यहीं पर हल हो जाएगा। तो किन किन उच्चावचों से अपने राजस्थान का निर्माण हुआ है? क्या उत्तर वृद्ध मैदान बिल्कुल हुआ है इससे। प्रायद्वीपीय पठार इससे भी हुआ है। अब इधर देख लेते हैं भाई, उत्तर पर्वतीय प्रदेश इसका कोई भी योगदान नहीं है। तटीय मैदान का कोई योगदान नहीं है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश इसका भी योगदान नहीं है। तो देखो भाई, मानचित्र के माध्यम से देखते हैं, ये अपना राजस्थान है, ये दिख रहा है आपको। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये किस में आता है? ये आ रहा है आपके उत्तर वृद्ध मैदान, मतलब उत्तर भारत के विशाल मैदान जो भारत के 43% भाग पर विद्यमान है। तो राजस्थान का ये वाला पार्ट इसमें आ रहा है। और देखो दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत। तो ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत, ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? अरावली और हाड़ौती। ये किस में आ रहा है? अपने आ रहा है राजस्थान में। एक बार पानी वानी पी लेते हैं भाई। आगे देखिए भाई, तो बिल्कुल उत्तरी वृद्ध मैदान और प्रायद्वीपीय पठार इसमें आ जाएगा। अब देखो उत्तरी वृद्ध मैदान में कौन कौन है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ जाएगा तथा पूर्वी मैदान इसका हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है इसका हिस्सा है। आगे देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो ये कौन सा? आपके पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र जो है ये सबसे बड़ा हिस्सा है क्षेत्रफल के अनुसार। पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान की यदि बात करें तो देखो, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ये राज्य के कितने 61.11% भाग पे फैला हुआ है, जहाँ कितनी 40% जनसंख्या निवास है करती है राजस्थान की। 61.11% भाग पर मरुस्थल फैला है। ये दो भागों में आगे अपन देखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है ये। यहाँ जो है दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? पूर्वी मैदान है 23.3%। शुरुआत में अपन ने देखा था अरावली क्षेत्र 9.1% भाग पे फैला है और 6.49% भाग पे दक्षिणी पूर्वी पठार जो कि सबसे छोटा है। भौतिक प्रदेशों में मरुस्थलीय क्षेत्र सबसे बड़ा है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश सबसे छोटा है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है? अब देखिए, ये है अपना प्यारा सा राजस्थान। कौन सा है? ये अपना प्यारा सा राजस्थान। अब बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये जो है ये वाला जो क्षेत्र है ये किससे? मध्य प्रदेश से साझा करता है। तो अपना राइट आंसर तो यही से ही निकल गया भाई। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र जो है राजस्थान का वह भौगोलिक क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इस क्षेत्र में चंबल माही जैसी नदियां बहती है भाई। चंबल नदी जो है आप सभी को पता है, जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और माही नदी भी कहाँ से निकल रही है? ये भी मध्य प्रदेश से निकल रही है। तो इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार की विशेषता की बात करें तो क्षेत्रफल सभी को पता है 6.49। जिले कितने हैं? 6 जिले। 6 जिले कैसे हैं? आप सभी को पता है विंध्याचल जो श्रेणी है वो आगे फैली हुई है ना, उसके 2 जिले और हाड़ौती के 4 जिले। औसत ऊंचाई की बात करें तो ये अपने पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है उससे ऊंचा है भाई। 450 से 600 मीटर इसकी ऊंचाई है और वर्षा राजस्थान में सर्वाधिक इसी भौतिक प्रदेश में होती है, 80 से 120 सेंटीमीटर। राजस्थान के भौतिक क्षेत्रों की सीमाओं की बात करें तो पाकिस्तान सीमा, पश्चिमी रेगिस्तानी मैदानी जो क्षेत्र है या पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है उसकी सीमा कैसे? पाकिस्तान से। हरियाणा से देखो, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है ये हरियाणा से सीमा बनाता है। अरावली क्षेत्र भी सीमा बनाता है। अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है जिसके 4 पार्ट है, इसमें सबसे पहला गग्गर का जो मैदान है वो हरियाणा से सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो अपन ने देख लिया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखो, निम्नलिखित से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो हरियाणा वाला अपन ने देखा, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र ये नहीं करता, बाकी ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। आगे देखिए भाई, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत का पूछा भाई।
गलत का पूछा है। तो अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर के अवशेष है, बिल्कुल ये 33 सागर के अवशेष है। दक्षिणी पूर्वी पठारी गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, बिल्कुल ये सही है। तो ये जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्ट क्या है, गलत है। गलत कैसे है देख लेते हैं भाई। तो ये कथन गलत है क्योंकि उत्तरी पूर्वी मैदान अपन ने देखा था, पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है और उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग है वो किसका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष माना जाता है, ना कि सिंधु नदी। सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये जो है कहाँ, हिमालय वाले पार्ट में बहती है भाई। ठीक है, सही कथन ये अपन ने देख लिए, तीनों के तीनों क्या है, सही कथन है। अब देखो दक्षिणी पूर्वी पठार, यहाँ पर जो सेल समूह है वो कौन सा है, वो है आर्कियन और विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम और आर्कियन सेल क्रम, मतलब इस क्रम की चट्टानें यहाँ मौजूद है और ये गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग माना जाता है। पश्चिमी बालू का मैदान जो है, यहाँ पर जो सेल समूह है पूछा जाता है बहुत बार, तो यहाँ पर जो सेल समूह है वो कौन सा है, राइलो क्रिटेशियस क्रम के सेल समूह यहाँ पर मौजूद है। ये 33 सागर का अवशेष माना जाता है। अरावली में देखिए दो प्रकार का सेल समूह, एक तो अरावली क्रम, दूसरा दिल्ली क्रम। यहाँ देखिए ये किसका है, ये पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड का ही है और प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी मानी जाती है, संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी ये मानी जाती है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम बताना है। तो देखो विंध्यन ये कट गया सबसे पहले ही, लूणी शेखावाटी आ गया तो ये भी कट गया, गग्गर का मैदान, और यहाँ पर कंफ्यूज है। तो देखिए गग्गर का मैदान, बोराट का पठार, शेखावाटी, ये गलत हो गया, क्योंकि इसके बाद यदि ये आता तो ये भी सही हो जाता, तो ये भी गलत। अपना राइट आंसर तो सीधा निकल गया है यदि आपने ऑप्शन सही तरीके से पढ़ा है, यदि आपको हल्का फुल्का नॉलेज है तो भी यहाँ से आपका सवाल निकल जाएगा। अब देख लेते हैं, देखो शेखावाटी प्रदेश सबसे ऊपर, शेखावाटी, उसके बाद विंध्यन पर्वत श्रेणी, लूणी बेसिन, हल्का सा जो है लूणी बेसिन मान लो यहाँ पे आ रहा है, तो विंध्यन कगार भूमि यहाँ पर आ रही है राजस्थान के संदर्भ में अपन देखेंगे तो, और सबसे नीचे माही का मैदान। अब देखो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, गग्गर का मैदान आएगा, क्या आएगा, गग्गर का मैदान आएगा, और उसके बाद कौन सा आएगा, शेखावाटी प्रदेश आएगा। उसके बाद आप नीचे चलोगे तो नागौर उच्च भूमि, क्या आएगा, नागौर उच्च भूमि आएगा, और उससे नीचे चलोगे, नीचे चलोगे तो विंध्यन श्रेणी आएगी, मतलब थोड़ी सी साइड में, लेकिन इसके नीचे वाले पार्ट में क्या आएगी, विंध्यन श्रेणी। और उसके बाद अपन उत्तर से दक्षिण की बात करें तो विंध्यन के बाद में आएगी लूनी बेसिन, और लूनी बेसिन के नीचे अपन लेंगे बनास बेसिन को, किसको, बनास बेसिन को, और सबसे नीचे लेंगे माई का मैदान। तो ये उत्तर से दक्षिण क्रम रहेगा, गग्गर का मैदान सबसे उत्तरी, माई का मैदान सबसे दक्षिणी। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया था, तो देखिए ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन जो है ए एम हेरोन ने किया था, ए एम हेरोन मोदी ने किया था, मतलब सुबह सुबह उठते ही ए एम, एम होता ना 6 AM, ए एम हेरोन। राजस्थान के भूतात्विक सर्वेक्षण की कड़ी में कई विद्वानों ने योगदान दिया था। देखिए भूतात्विक सर्वेक्षण तो जो है बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर किया था, लेकिन प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का जो आधारभूत वर्णन है ना, वो आपके हेरोन मोदे के द्वारा किया गया था 2 बार, 1936 और 53 में। तो भूतात्विक सर्वेक्षण की कड़ी के विद्वान भी देख लेते हैं, तो ए एम हेरोन जिन्होंने प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया था। इसके अलावा टी एच डी ला टोरसे, इन्होंने भूतात्विक सर्वेक्षण में योगदान दिया। एम एस कृष्णन, भूतात्विक अध्ययन इनके द्वारा किया गया। ए एल कोल्सन, इन्होंने भूवैज्ञानिक अनुसंधान प्रस्तुत किए भाई। तो ये चारों नाम भी आप याद रखना, तीनों नाम भी याद रखना। अब देखिए थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अच्छे से देख लिया, 61.11, 61.11% और 40% जनसंख्या देख लेते हैं। ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये अपना राइट आंसर है, हो जाएगा। बिल्कुल उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% भाग, और संपूर्ण खोल के अपन देखें तो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर इस भाग के अंतर्गत क्षेत्रफल आता है, क्योंकि राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्रफल 3,42,239 अपन ने कल ही देखा था, जिसमें लगभग 40% जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषता की बात करें तो निर्माण काल जो है टर्शरी
ट्रसरी एवं क्वाटरनरी युग का प्लीस्टोसीन जो है इस समय इसका निर्माण होता है भाई। ठीक है, ट्रसरी काल और क्वाटरनरी के जो पहला युग है प्लीस्टोसीन होलोसीन, अभी क्या चल रहा है होलोसीन, तो इससे पहले वाला जो क्वाटरनरी का प्लीस्टोसीन इसमें इसका निर्माण होता है। कुल लंबाई की यदि बात करें तो 640 है, चौड़ाई उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की 300 है और औसत ऊंचाई 200 से 300 है। क्षेत्रीय नाम की बात करें तो इस प्रदेश का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है, थार का रेगिस्तान कहलाता है, और पूर्वी भाग जो जोधपुर पाली वाला है उसे क्या कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं। अब देखो राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। सभी को पता है कि राजस्थान का ये जो मरुस्थल है, राजस्थान का मरुस्थल जो है संपूर्ण भारत की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं। थार का मरुस्थल राजस्थान के पंजाब भारत के पंजाब, भारत के हरियाणा, भारत के राजस्थान और भारत के गुजरात में फैला है। इन 4 राज्यों में ये फैला हुआ है और सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, राजस्थान में। थार डेजर्ट इसका नाम है। ये भारत और पाकिस्तान 2 देशों में फैला है, तो इसका नाम क्या है, राजस्थान में इसे थार कहा जाता है। ये विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता वाला ये मरुस्थल माना जाता है। सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। आप सभी को पता है सहारा मरुस्थल है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे गर्म मरुस्थल। गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में है, या बात करें मंगोलिया अपने कहाँ है, एशिया में है। ये कैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका, इन 3 देशों में है। और यदि अपन महाद्वीप की बात करें तो कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी क्षेत्र, तो अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में कितने जिले हैं, 16 जिले हैं भाई। मतलब मरुस्थलीय जिले कितने वर्तमान में, 16 है। यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। ये क्षेत्र मुख्यतः मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ कम वर्षा मिलती है और विषम जलवायु यहाँ पर मिलती है भाई। समकारी जलवायु तब होती जब राजस्थान के कोई समुद्री तट लगता, फिर भी यहाँ राज्य की एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है भाई। राजस्थान में कौन सा ऐसा भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वापिस आ गया, यह उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, वापिस देख लेते हैं। देखो सर्वाधिक कौन सा है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद किसका नंबर आता है, पूर्वी मैदान का आता है 23.3, उसके बाद अरावली वाला 9.1, उसके बाद 6.49% भाग जो किसका है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है, मैं पानी पी लेता हूँ भाई एक बार। किस दिशा में हो रहा है, तो देखो पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है भाई, पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर हो रहा है। ये एक चिंताजनक स्थिति है। क्यों स्थिति है, क्योंकि इससे पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाएगा। संपूर्ण राजस्थान में मरुस्थल अपना स्थान घेर लेगा। पश्चिमी क्षेत्र मरुस्थल का मूल क्षेत्र माना जाता है। इसका विस्तार पूर्व की ओर बढ़ रहा है और पूर्वी क्षेत्र मरुस्थलीकरण का खतरा यहाँ पर बढ़ रहा है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है, तो देखिए थार मरुस्थल का अपन ने अभी थोड़ा पहले देखा था कि राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, इन 4 राज्यों में जो है था, थार मरुस्थल जो है इसका विस्तार आपको मिलता है भाई। देखो थार मरुस्थल का विस्तार भारत में 85%, भारत में थार मरुस्थल का 85% है। 15% कहाँ है, पाकिस्तान में मिलता है। कहाँ है, पाकिस्तान में। भारत में इसका विस्तार राजस्थान। भारत की यदि बात करें तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, आपके राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में। संपूर्ण जो भारत में थार मरुस्थल है उसका 62% अपने राजस्थान में। इसके अलावा हरियाणा, गुजरात और पंजाब में है। देखो कुल क्षेत्रफल कितना है इसका, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई कितनी है, 640, अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। चौड़ाई कितनी है, 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और राजस्थान में इसका विस्तार कितना, 62% है। थार मरुस्थल की विशेषता की यदि बात करें तो यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है भाई, सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। और इसी कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, रुक्ष क्षेत्र कहा जाता है। रुक्ष क्षेत्र किसको कहते हैं, थार मरुस्थल को कहते हैं। देखो यहाँ पर मरहो, मरहो किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसी शब्दावली पूछी जाती है। थार के रेगिस्तान में एकाएक वर्षा, मतलब अचानक वर्षा होने से बालू का स्तूप, मतलब बालू का स्तूप रेत के टीलों के बीच, ये निचली जो भूमि है, भूमि के गर्त में जब जल भर जाता है,
जल बढ़ जाता है तो इस मध्यवर्ती गर्त को क्या कहते हैं, मरहो कहा जाता है। क्या कहते हैं, मरहो कहा जाता है। नकली स्थान मरुस्थल का मरु उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, नकली स्थान कहते हैं। मरुस्थल का उद्यान भी या कहते हैं, मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी इसे कहा जाता है, सुंदर उद्यान इसे कहा जाता है। आगे चलिए भाई, अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषता की बात करें तो सबसे प्राचीन है, प्री कैम्ब्रियन युग की यह है। 9.1 राजस्थान का क्षेत्रफल इसके पास है। 10% जनसंख्या ये यहाँ पर निवास करती है। राजस्थान के 13 जिलों में ये फैला है। औसत ऊंचाई की यदि बात करें तो 930 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। वर्षा यहाँ से 40 से 60 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। बनास, चंबल और माई यहाँ की प्रमुख नदियाँ। विशेषता की बात करें तो बहुत सारे खनिज जो है यहाँ पर मिलते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो तीसरा प्राचीन है। प्लिस्टोसीन प्रारंभिक युग में इसका निर्माण शुरू होता है या हो जाता है। 23.3% राजस्थान का क्षेत्रफल इसके पास है। 39% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। 13 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। औसत ऊंचाई की बात करें तो देखो, अरावली से कम है और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से अधिक है। 200 से 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। 60 से 80 जो है यहाँ पर सेंटीमीटर बारिश होती है। बनास, बाणगंगा, चंबल, पार्वती, आहू यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। मिट्टी आप सभी को पता है, जलोढ़ जिसे दोमट मिट्टी भी अपन कहते हैं, या अल्पोसोल्स जो है एल्पिसोल्स, इस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर मिलती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो दूसरा सबसे प्राचीन है। अरावली के बाद क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण होता है। 6.49% राजस्थान का क्षेत्रफल इसके पास है। 11% जनसंख्या और 6 जिलों में यह फैला हुआ। औसत ऊंचाई की बात करें तो 450 से 600 मीटर इसकी ऊंचाई है औसत। और सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है ये राजस्थान में 80 से 120 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रमुख नदियों की बात करें तो चंबल, काली सिंध और परवन यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अब देखो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की नदियाँ। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी है उत्तरी उत, जो सबसे उत्तरी पार्ट है मरुस्थलीय प्रदेश का, वहाँ पर गग्गर, और मध्यवर्ती भाग में लूनी नदी बहती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बनास नदी प्रमुख मानी गई है। पूर्वी मैदान में बनास भी जाती है। बाणगंगा यहाँ की प्रमुख नदी मानी गई है। चंबल भी इधर जाती है, पार्वती और आऊ भी। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, चंबल, काली सिंध और परवन यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अब देखो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के ढाल की बात करें तो आप जैसे जैसे नदियां जो है इधर से इधर जाती है तो आप इनके ढाल का अनुमान लगा लेते हैं। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का जो ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, क्योंकि इस प्रकार से जो है लूणी नदी बहती है और इसी प्रकार से गग्गर नदी बहती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है, क्योंकि खारी नदी की बात कर लो, चाहे आप बनास की बात कर लो या अन्य कोई नदियों की बात कर लो, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो दक्षिण से आप चंबल नदी को देख लो, दक्षिण से उत्तर की ओर और उत्तर से पूर्व की ओर, इधर इस प्रकार से जो है इसका ढाल आपको मिलेगा। ठीक है, ढाल का अध्ययन नदियों की दिशा और जल प्रवाह को समझने के लिए महत्वपूर्ण है भाई। अब देखो वापस देख लेते हैं, हालांकि बहुत बार, कम से कम 3-3 4 4 बार अपन ने इन चीज़ों को देखा है, वापस देख लेते हैं। देखो क्षेत्रफल की बात करें, मरुस्थलीय की 61.11, अरावली की 9.1 और पूर्वी मैदान का 23.3, और जो हाड़ौती वाला पार्ट है उसका कितना है, 6.49% पार्ट जो है इसके अंतर्गत आता है। जनसंख्या की बात करें तो 40% यहाँ पर, 10% यहाँ पर, 39% यहाँ पर, बाकी यहाँ पर 11%। जिले की बात करें तो 16 हो गए, इधर अरावली में 13, पूर्वी मैदान में 13, इधर हो गए 6। औसत ऊंचाई की बात करें तो देखो 150 से 380, 930, 250 से 500, वो 400 से 600 के बीच उधर मिल जाएगी। वर्षा की बात करें तो 10 से 40 सेंटीमीटर यहाँ पर, 40 से 60 यहाँ पर, 60 से 80 यहाँ पर, 80 से 120 से यहाँ पर मिल जाती है। तो ये था भाई अपना प्यारा सा पार्ट। प्रमुख तथ्य और देख लेते हैं। सर्वप्रथम विभाजन वीसी मिश्रा ने कितने पार्टों में, 7 पार्टों में किया था। वर्तमान विभाजन जो है हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना का है। 4 भौतिक प्रदेश इन्होंने बताया, 1994 का ये विभाजन है। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। सबसे प्राचीन कौन सा है, अरावली। सबसे छोटा कौन सा है, हाड़ौती वाला पठार। तो ये था प्यारी सी क्लास, खूबसूरत क्लास, जरूर आपको अच्छी लगेगी। और पूरी देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी है। रेगुलर अपनी क्लास चलती रहेगी। आज ये छोटा सा पार्ट, कल और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।